कूड़े को सोना कैसे बनाते हैं, ये तकनीक हरिद्वार के बड़े अधिकारियों को पता थी और इसी तकनीक के सहारे अधिकारियों ने कौड़ियों के भाव की जमीन को 24 घंटे के अंदर 54 करोड़ की जमीन में बदल दिया। इस खबर को न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रमुखता से दिखाया था। जब खबर न्यूज स्टेट पर चली तो असर होना तय था और हुआ भी वैसा ही। खबर दिखाए जाने के बाद सीएम धामी का चाबुक चला और कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी। इन बड़े अधिकारियों में हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह भी शामिल है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरिद्वार में कूड़े के ढेर पर हो रहा था पैसे का खेल। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुली करप्शन की पोल। न्यूज स्टेट ने दिखाई खबर तो फौरन हुआ असर। हरिद्वार लैंड स्कैम पर सरकार ने लिया एक्शन। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन, जहां सामने आता है सच। धार्मिक नगरी हरिद्वार में बड़े अधिकारियों ने कागजों में जादू कर जिस कूड़े के भाव वाली जमीन की कीमत महज 24 घंटे में 4 गुना कर दी थी, उन अधिकारियों पर धामी सरकार का चाबुक चल गया है। हरिद्वार लैंड स्कैम की इस खबर को 30 मई को न्यूज स्टेट ने अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम में दिखाया था। कूड़े के ढेर के करीब मौजूद जमीन, जिसकी कागजों में दर्ज 14 करोड़ रुपए की कीमत भी देने को कोई तैयार नहीं था, उस जमीन को अधिकारियों ने सरकार के पैसे से 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। न्यूज स्टेट लगातार इस बात को अपने दर्शकों को बता रहा है, प्रशासन को भी आगाह करता रहा जांच के दौरान कि ये ज़मीन एक डंपिंग यार्ड के पास है, यानी कूड़े के ढेर के पास है और ये ज़मीन कौड़ियों की है और ये ज़मीन करोड़ों में खरीदी गई है। ये वो ज़मीन है मेरे पीछे और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये वही ज़मीन है जो नगर निगम ने खरीदी है। न्यूज स्टेट की टीम लगातार इस बात की पड़ताल कर रही थी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और न्यूज स्टेट की टीम ने अपने अनुसंधान में पाया कि लगातार हर गड़बड़ी के बाद एक गड़बड़ी हुई है, हर गलती के बाद एक गलती की गई है, वो भी जानबूझकर की गई है। न्यूज स्टेट की टीम ने घटनास्थल पर जाकर उस ज़मीन को देखने का भी काम किया जो कूड़े के ढेर के पास पड़ी कौड़ियों की ज़मीन थी, जिसको करोड़ों रुपये में खरीद लिया गया था। हमने बताया था कि कैसे बड़े अधिकारियों ने कागजों में खेलकर एक ऐसी जमीन की कीमत 54 करोड़ कर दी थी, जिसकी सही मायने में कीमत कुछ लाख की भी नहीं थी। वजह थी कि उस जमीन के बगल में कूड़े का ढेर था। इस जमीन पर घर तो क्या, कोई गोदाम भी नहीं बनाएगा, लेकिन अधिकारियों ने आनन फानन में इसका लैंड यूज चेंज कर इसे 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस खबर की पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि इस बंदरबांट में कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। खबर चलने के बाद एक्शन भी हुआ। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी उनमें कर्मेंद्र सिंह डीएम हरिद्वार, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजय वीर सिंह एसडीएम, निकिता बिष्ट वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, विक्की वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, राजेश कुमार कानून गो रजिस्ट्रार, कमलदास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील। इस मामले में केवल अधिकारियों पर ही गाज नहीं गिरी, बल्कि अब इस जमीन घोटाले की जांच विजिलेंस करेगी, यानी अब इस घोटाले की परतें और उधेड़ी जाएंगी। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई की। इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी उत्तराखंड के इतिहास में देखने को नहीं मिली। 2 आईएएस, 1 पीसीएस के साथ ही 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे मामले में एक प्रशासनिक जांच तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगी ही, विजिलेंस को भी जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वो भी एक पैरेलल जाँच करेगी और प्रशासनिक अधिकारी जो अभी तक आईओ थे रणवीर सिंह चौहान, जो सचिव उत्तराखंड शासन हैं, उन्होंने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होगी तो रणवीर सिंह चौहान से एक रैंक ऊपर के अधिकारी को वो करनी होगी। इन 12 अधिकारियों को अब चार्जशीट जारी की जाएगी और उसके बाद आईओ नियुक्त होगा, वो अपनी विस्तृत जांच करेगा। दूसरा, पैरेलल तरीके से विजिलेंस इसकी जांच करती रहेगी। दोनों रिपोर्ट शासन में आएंगी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। वैसे इस मामले की जांच पहले से ही चल रही थी। जांच शुरू होने के बाद जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया था उनमें रविंद्र कुमार दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, आनंद सिंह मिश्रवान प्रभारी अधिशासी अभियंता, लक्ष्मीकांत भट्ट कर एवं राजस्व अधीक्षक, दिनेश चंद्र कांडपाल अवर अभियंता और सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल का सेवा विस्तार समाप्त किया गया।
हम उसी भूमि पर इस समय है, जो ये वही भूमि है जो यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है हरिद्वार नगर निगम का, उस डंपिंग यार्ड के पास की ये भूमि है जिसको कि 54 करोड़ में नगर निगम के द्वारा खरीदा गया था, जबकि कूड़े के ढेर के बगल में इस जो ज़मीन थी वो एक तरह से कूड़ा थी, लेकिन उसके बावजूद इस ज़मीन को 54 करोड़ में खरीदा गया था। इसका लैंड यूज़ तक चेंज कराया गया था और ये तमाम तरह की जो इसमें अनियमितताएं थी वो सामने आई थी, जिसके बाद आईएएस रणवीर सिंह चौहान को इसकी जांच सौंपी गई। जब ये घोटाला सामने आया तो रणवीर सिंह चौहान ने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और आज उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है। दरअसल धामी सरकार ने इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही जरूरी है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो कार्रवाई निश्चित है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।